हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज उस पर हमारा दूसरा दिन है, तो 2-3 बार हम इस श्लोक को आवृत्ति करेंगे, फिर हम तात्पर्य जहाँ से बच गया था उसे आगे पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे बोलेगा सबसे पहले कौन बोलेगा? कनक जी, आपका वीडियो ऑफ है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा हम सोने नहीं देंगे। आप मेरे पीछे बोलेगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्श्रेयस्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। बहुत सुंदर, आज आपने अभ्यास किया, वेरी गुड। अच्छा, आप हाँ कौन? एक जी। बार आवाज जी आप भी कर लीजिए आवृत्ति, बहुत सुंदर किया आपने कनक जी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः पृच्छामि त्वां सर्वसम्मूढते चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयःशाश्वतं सुमि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, बहुत सुंदर आवाज जी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब आप गाने लगी हैं श्लोकों को। ठीक है, फिर इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान इस श्लोक का अर्थ शरणागति स्वीकार करते हैं। वे कृष्ण से कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं? अब हमने पिछली क्लास में आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता पढ़ी थी। अब मैं आपसे पूछूंगी जो कल की क्लास में आए थे। ठीक है, तो 5 गुण होते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसे याद है? चलो गरिमा जी, आप एक गुण बताइए, 5 में से कुछ है, एक गुण आप बताइए। शम। वेरी गुड। ठीक है, आभा जी एक गुण आप बताइए। दम इंद्रियों का संयम। वेरी गुड, शम और दम। शम क्या होता है गरिमा जी? शम इंद्रियों मीन्स इंद्रियों का संयम। और दम? नहीं, शम इज मन का दम संयम। इंद्रियों का संयम, हाँ, दम इंद्रियों मन का का संयम। संयम। अच्छा, तीसरा गुण कौन बताएगा? कनक जी आप आए थे ना कल? तीसरा गुण कोई भी 5 गुणों में से। अच्छा, उपरति। उपरति, हाँ, तितिक्षा। उपरति, तितिक्षा। एंड लास्ट हमने सुना था गुरु में श्रद्धा। तो शम, दम, गुरु में उपरति, श्रद्धा। तितिक्षा और गुरु में श्रद्धा, ये 5 गुण होते हैं आत्मज्ञान हम दम। प्राप्त करने की योग्यता। राइट, उसके लिए 5 गुण चाहिए। तो जिनका उपरति अर्थात वैराग्य, तितिक्षा, सहिष्णुता, सहन शक्ति। आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। हम कृपण शब्द की व्याख्या कर रहे थे। जैसे अर्जुन कहते हैं ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मैं कृपणता के दोष से ग्रसित हो गया हूँ। तो कृपण शब्द की व्याख्या कर रहे थे प्रभुपाद जी। उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद से एक श्लोक कोट किया था, जिसमें उन्होंने कृपण क्या है उसका अर्थ इस श्लोक में स्पष्ट है। हमने क्या पढ़ा था? कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। मतलब एक जानवर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। राइट, ऐसा व्यक्ति क्या है? कृपण है। अब यहाँ से आगे बढ़ते, यहाँ से हमें आज पढ़ना है, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। अर्थात जो भी मनुष्य योनि, जिस भी जीव को मनुष्य योनि प्राप्त है, मनुष्य योनि बहुत मूल्यवान है। राइट, उसमें जीव को अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने में लगाना चाहिए। जीव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? आप बताइए, वो 4 समस्याएं कौन है जिससे जो हर जीव बार बार सफर करता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा और ओल्ड एज और यस, बीमारी। यस, ये जीवात्मा की मूलभूत समस्या है, क्योंकि बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है और हर जन्म के साथ मृत्यु भी होती है, उसमें बीमारियां भी हैं, बुढ़ापा भी है। ये क्यों झेलना पड़ रहा है? इसको हल करे, वो इसको सॉल्व करे। और जो ऐसा लाभ नहीं उठाता है उसको बोला गया वो कृपण व्यक्ति है, वो कंजूस व्यक्ति है।
ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ब्राह्मण के कार्य होते हैं यजन, याजन, पठन पाठन और दान देना और दान लेना। राइट, वो यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, वो सबसे बड़ा यज्ञ है। और दान देना, दान लेना सबसे बड़ा दान है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का दान देता है और हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करता है। राइट, तो आप लोगों ने स्वीकार किया है इसको। और हाँ, इसको आप किसी से भी आप एक माला भी जप कराते हैं तो आप उसके लिए बहुत बड़े कल्याण का निर्माण करते हैं। आपने उसको बहुत बड़ा दान दिया है। और क्या है? पठन पाठन, वो शास्त्र को पढ़ता है और पढ़ाता है। ये ब्राह्मण के कार्य है। जन्म के बेस पर नहीं बनता ब्राह्मण, राइट, गुणों के बेस पर होता है। देहात कर्म और गुण और कर्म के बेस पर। देहात्मक बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। तो मनुष्य किस से ग्रसित रहता है? देहात्मक बुद्धि से। वो अपने आप को शरीर समझता है। अगर वो अपने आप को शरीर समझता है तो अपना सारा समय कहाँ बिताता है? वो अपने परिवार में। जो परिवार से जो संबंध है वो शारीरिक संबंध तो है कि ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है। कैसे? क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, जन्म कौन लेता है? शरीर। राइट, तो वो अपना सारा समय परिवार को देता है। उससे आगे समाज को देता है कि मैं इस पर्टिकुलर समाज को बिलोंग करता हूँ। फिर उससे आगे उस देश को, मैं इस पर्टिकुलर देश को बिलोंग करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर वो अपना सारा समय जो है वो गंवा देता है। राइट, मनुष्य प्रायः, तो ये बहुत हैवी लाइन है, चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को कौन सा रोग है? स्किन डिजीज। स्किन डिजीज। आत्मा नहीं देखता है, वो बस स्किन देखता है। उसके आधार पर क्या करता है? अपने जो पारिवारिक जीवन है, राइट, क्योंकि अपने आप को शरीर समझता है, अपने जो पारिवारिक संबंध है उनको अपना समझता है, पत्नी, बच्चे, परिजन, उनसे बहुत आसक्ति रखता है, उनसे बहुत अटैच्ड है। इस वक्त अर्जुन युद्ध भूमि में आसक्त है ना अपने परिवारजनों से, उनको मारना नहीं चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी है ना, इसी प्रकार जो मनुष्य वो चर्म रोग, स्किन डिजीज से ग्रसित है और वहीं पर वो अपना सारा समय गवाते हैं। तो मनुष्य को देखना चाहिए कि हम अपने पूरे समय में, पूरे दिन भर के 24 घंटे में कितना समय है जो हम अपने आत्म साक्षात्कार के लिए यूज कर रहे हैं और कितना समय है जो हम अपने परिवार, समाज वगैरह वगैरह इन सबको दे रहे हैं। चेक योरसेल्फ। राइट, जो समय हम आत्म साक्षात्कार को लगा रहे हैं वही समय आपने समय सही जगह लगाया है, क्योंकि मनुष्य योनि मिली ही इसी चीज के लिए। बाकी सब इसके अलावा क्या होता है? आत्म साक्षात्कार के अलावा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें तो जानवर भी कर रहा है। राइट, जितना समय हम आत्म साक्षात्कार के प्रति लगा रहे हैं वो बेस्ट, वही समय हमने सही जगह पर लगाया है। आगे चलते हैं। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो जो कृपण व्यक्ति है, जो कंजूस व्यक्ति है, वो अपने परिवार पर रिलाय है। राइट, उसको लगता है, मतलब वो लोग एक्चुअली मृत्यु को देखते ही नहीं। ऐसा लगता है कि मृत्यु तो बाद में आएगी, पता नहीं कौन बचाएगा। ऐसे सोचते हैं कि ये परिवार जो है जिसमें मैं अपना पूरा झोंक रहा हूँ अपनी सारी एनर्जी, ये मुझे मृत्यु से बचा लेगा। या वो सोचता है कि ये परिवार, ये समाज मैं उसको बचा सकता हूँ मृत्यु से। इस प्रकार की आसक्ति जो है, ऐसा तो पशुओं में भी पाई जाती है। आपने देखा होगा बंदरों को। राइट, एक बंदरिया मम्मी अपने छोटे से बंदर को कैसे संभाल के रखती है। या एक जानवरों को भी देखो, वो अपने बच्चों को कितने आसक्ति से उनका पालन पोषण करते हैं। तो ये तो पशुओं में भी पाया जाता है ना। नहीं, तो मनुष्य को इससे ऊपर उठना चाहिए। नहीं, जैसे यहाँ पर भी अर्जुन अपने परिवारजनों को क्या है, मृत्यु से बचाना चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। क्योंकि अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, वो समझ गए कि मैं इस वक्त अपना जो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? युद्ध करना, इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पारिवारिक सदस्यों के प्रति क्या है? अनुराग है, उनके प्रति आसक्ति है। राइट, इसीलिए। और दूसरा, मैं उनको मृत्यु से उनकी रक्षा करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग मर जाएं। राइट, इस प्रकार से इस उलझनों के कारण वो अपने कर्तव्य को इस वक्त नहीं निभा पा रहे। यद्यपि वह समझ रहा था
जैसे आत्मा के रूप में हम सभी का एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, राइट। फिर भी हम अपने आप को शरीर समझते हैं और समझते हैं कि हमारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है, तो कहीं ना कहीं वी एंड अप गिविंग देम मोर टाइम, जबकि हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना। तो अर्जुन भी समझ पा रहे थे कि उनका कर्तव्य क्या है इस वक्त, युद्ध करना, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वो युद्ध करे, राइट। क्योंकि वो उनके परिवार के प्रति आसक्ति है और वो उनसे उनकी मृत्यु से रक्षा करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे इस वक्त। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे। ये स्पष्ट है उनकी पहली लाइन, कार्पण्य दोषो वहत स्वभाव, मैं कृपणता के दोष से ग्रसित हो गया हूँ। कैसा कृपणता का दोष? मेरे परिवारजनों के प्रति आसक्ति है और मैं उनको मृत्यु से बचाना चाह रहा हूँ, इसके कारण जो मेरा कर्तव्य है इस वक्त मुझे युद्ध लड़ना चाहिए, उसको मैं नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। आगे चलते हैं। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध करता है। इसलिए वो भगवान से पूछते हैं, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के विषय में सम्मूढ़ हो चुका हूँ, इसीलिए आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ है आप मुझे उसे बताइए। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। इतने दिन पहले कृष्ण ने उनको डांटा था, राइट। कृष्ण ने कहा था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, राइट। और ये तो अनार्यों का कार्य है। लेकिन फिर अर्जुन वितर्क करते कि देखो, अगर मैं युद्ध करूंगा ना तो मुझे जो राजभोग मिलेंगे वो तो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजित भोग होंगे। इस प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। वो कहते हैं उनको मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगना अच्छा है। लेकिन अब वो तर्क वितर्क नहीं करना चाहते हैं। वो समझ गए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, राइट। अब वो चाहते कि कृष्ण गुरु की तरह उनको बोले और मैं शिष्य के रूप में आपको सुनूं और अब मैं आपसे तर्क वितर्क नहीं करूंगा, इसलिए मेरे लिए जो श्रेष्ठ है आप उसे मुझे बताइए। अब गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, मित्रवत नहीं बात करते गुरु और शिष्य, मतलब गुरु ने बोला तो शिष्य उसे करता है। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। अब जैसे हम गुरु के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए गुरु को बोला जाता है कि वो आध्यात्मिक वैद्य है, डॉक्टर, राइट, जो हमको भवरोग से कैसे, हमारा भवरोग से कैसे हमारे भवरोग कैसे ठीक हो ये बताता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आप डॉक्टर के पास गए, राइट। आपका जैसे मान लीजिए आपको लिवर की प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है तुमको ये लिवर की प्रॉब्लम है, तुम ये तला भुना मत खाओ, राइट, और ये पुआ पकौड़ी तेल तला हुआ ये चीजें मत खाओ। कहो कि यार वो तो हम नहीं कर सकते, मतलब इंद्रिय पे संयम ही नहीं है। डॉक्टर कहेगा ये दवाई है ये खा लो, वो भी मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर कहेगा तुम आए क्यों मेरे पास, फिर जब तुमको मेरी बात नहीं सुननी है तो तुम मेरे पास आए क्यों, राइट। उसी प्रकार जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी हमको यही उपदेश देता है कि अभी तुम भावरोग से ग्रसित हो, तुम्हारी इंद्रियां दूषित है, राइट। तो इससे तुम क्या करो, पहले इंद्रियों को संयम करो, राइट, वो बताते हैं। और दवाई भी लेना है, क्या दवाई लेना है, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो शिष्य को तैयार रहना चाहिए कि मुझे इंद्रिय संयम करना होगा और जो दवाई है उसको लेते रहना होगा, राइट। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार वो तुमसे नहीं होगा तो फिर आए क्यों, राइट। सो ये तो शिष्य रेडी रहता है इस चीज के लिए, गंभीरता पूर्वक उसको इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए। अब बहुत हैवी लाइन बोलते हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान, व्हाट अ फनी थिंग ना, वो मूर्ख भी बोला है और विद्वान भी बोला है। तो संसारी विद्वान लोग संसार में वो भले विद्वान हो, भगवान उनको प्रभुपाद जी बोले वो मूर्ख है। तो मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जैसे भगवद गीता में स्पष्ट वर्णन है कि अर्जुन ने भगवद गीता कैसे सुनी, उनको कैसे समझ आई, राइट, वो भगवान के भक्त थे, उसको समझ पाए, ग्रहण कर पाए। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं मूर्ख संसारी विद्वान, वो क्या कहते हैं कि कृष्ण की शरण में मत जाओ, वो कृष्ण के अंदर कोई अव्यक्त बैठा उसकी शरण में जाओ, कुछ भी। तो ऐसा पूरा का पूरा संप्रदाय है एक जो सोचता है कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं बोली है, कृष्ण के अंदर कोई बैठे हैं, शिव बाबा, वो बोल रहे हैं।
So there is a whole community going on जो ऐसे बकवास की व्याख्याएं करते हैं। उनको प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्ख संसारी विद्वान। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण का जो अंदर बाह्य का शरीर और आत्मा ऐसा कुछ, जैसा हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, राइट? हमारा शरीर कैसा है, नष्ट हो जाता है, भौतिक है, और आत्मा कैसी है, सच्चित आनंद। लेकिन भगवान के अंतर और बाहर में अंतर नहीं है। का शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है, राइट? उनका सब कुछ कैसा है, सच्चित आनंद। अब इसको स्पष्ट किया जाएगा। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। किस ज्ञान के बिना, कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उनका शरीर सच्चित आनंद है, वो मनुष्य नहीं है। अगर व्यक्ति भगवान में मर्त्य बुद्धि रख रहा है, भगवान को मनुष्य समझ रहा है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। मनुष्य अर्थात अरे 5000 वर्ष आए थे, ज्ञान दिया, आप चले गए, नहीं। भगवान इसको स्पष्ट करते हैं 2.12 में, आने वाले श्लोक में बोलेंगे, न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमि जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन, जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, राइट? और अगली लाइन में कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। मतलब भगवान हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, आज भी है, अपने भक्तों के लिए हमेशा है। सो भगवान इसे, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत हैवी होके बोल रहे हैं ना कि बहुत बड़ा मूर्ख है, भगवान स्वयं इसको बोलते हैं। अध्याय 9 श्लोक 11 में क्या बोलते हैं भगवान, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। मतलब जब भगवान नर लीला करते हैं, मनुष्य की लीला करते हैं, तो मनुष्य जैसे दिखते हैं, राइट? तो जो मूर्ख लोग हैं उनका उपहास करते हैं, जैसे दुर्योधन, जैसे शिशुपाल, सामने देख रहे हैं भगवान को, फिर भी उनको मनुष्य समझ रहे हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कैसे स्वभाव को, दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, अर्थात भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होते हैं, राइट? सो जैसे बहुत सारे लोग आज भी बोलेंगे कि देखो ये जो विष्णु है ना, हम इनको भगवान तो मानते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। अरे क्यों? क्योंकि वो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं ना, इसीलिए। अब इस प्रकार की आज भी लोग ऐसा बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को अपने जैसा समझ रहे हैं, मनुष्य समझ रहे हैं, राइट? अब ये समझना होगा कि जैसे भगवान 16,108 रानियों से विवाह करते हैं, तो कोई सोचेगा, कोई भौतिक दृष्टि वाला व्यक्ति सोचेगा कि कृष्ण तो बड़े भोगी हैं। कृष्ण तो 16,108 रानी से करते हैं, लेकिन हर एक रानी के लिए एक एक महल की व्यवस्था करते हैं। हर एक, जैसे नारद जी दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण यहाँ भी हैं अपनी रानी के साथ, कृष्ण उस महल में भी हैं अपनी रानी के साथ, कृष्ण इस सारे महल में भी हैं, और जितने महल हैं एक साथ सारी रानियों के साथ विद्यमान है। क्या कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? ये भगवान, एक्चुअली जब हम ये सब देखते हैं ना, कृष्ण की रासलीला, 16,108 रानियों के साथ उनका विवाह, तो एक चीज पता चलता है कि कृष्णा इज नॉट ए बोरिंग पर्सन, ही इज वेरी इंटरेस्टिंग मैन, नो? देखो जितनी भी वो लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, राइट, इससे पता चलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो चाहते हैं थोड़ी कंट्रोवर्सी हो, इजंट इट? क्या गोपियों के साथ रासलीला, 16,108 पत्नियां, कैसे? ताकि लोग पूछे और फिर भक्त जो है उनके विषय में बोले, राइट? और जब ऐसे भगवान के विषय में चर्चा होगी तो क्या होगा? भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बोलते हैं मेरे जन्म और कर्म क्या है, ये दिव्य है, राइट? और जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व के पर्सपेक्टिव से जानता है, वो इस देह को त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मेरे धाम को आता है। भगवान चाहते हैं कि उनकी जो कंट्रोवर्शियल जो लीलाएं है उनके बारे में डिस्कशन हो, ताकि भक्त समझ सके इसको कि ये सब क्या है, ये दिव्य है। और बस अगर आप समझ गए कि कैसे ये तत्व से दिव्य है, तो आपकी इतनी योग्यता हो जाएगी कि आप इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, आप दोबारा आप भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। अब ये दिव्य का अर्थ क्या है? भगवान कह रहे मेरी सारी लीला कैसी हैं, दिव्य हैं। तो दिव्य अर्थात आप तमोगुण रजोगुण सतोगुण को तो जानते हैं, राइट? हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित रहते हैं। तमोगुण अर्थात नींद, आलस, अज्ञान, राइट? रजोगुण अर्थात असीमित इच्छाओं में जब मनुष्य पड़ा रहता है और
काम वासनाएं, भोग वासनाएं जब बढ़ जाती हैं तो रजोगुण का लक्षण है, और सतोगुण में शांति और ज्ञान से व्यक्ति बंध जाता है। तो ये तीनों के प्रभाव में मनुष्य रहता है। जब मनुष्य इन तीनों गुणों से प्रभावित रहता है तो वो भगवान को नहीं समझ पाता, क्योंकि भगवान इससे भी ऊपर लेवल पर है, दिव्य स्थिति पर है। तो अपने प्रयास से हम सतोगुण तक उठ सकते हैं। सतोगुण तक कैसे उठते हैं? सुबह जल्दी उठ करके, राइट, स्नान करके, सतोगुणी आहार, बेसिकली हम तो प्रसाद खाते हैं, राइट, अपना खान पान चेंज करके, एक लाइफस्टाइल चेंज करके आप सतोगुण तक आ सकते हैं, राइट, असत लोगों का त्याग करके। लेकिन दिव्य स्थिति तक आने के लिए हमको भक्तों का संग चाहिए, दिव्य ग्रंथों का संपर्क चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप चाहिए और प्रसाद खाना चाहिए, राइट, दैट इज दिव्य। तो दिव्य स्तर पर हम भगवान की लीलाओं को समझ पाते हैं। जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, जो ये रजोगुणी तमोगुणी लोग तो फिर भी नहीं, ये बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जिनका चित्त दूषित है, अगर वो भगवान की लीला को समझने का प्रयास करते हैं तो वो गलत ही समझते हैं। नहीं, पहले दिव्य स्तर तक उठना होता है। जैसे भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते हैं ना, तो वो एक रात्रि नहीं करते, ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक करते हैं। ब्रह्मा जी की एक रात्रि इज इक्वल टू 1 कल्प, और एक कल्प इज इक्वल टू 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग एक चतुर्युग कितना होता है? सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, राइट, ये 4 युग मिलाकर बनता है एक चतुर्युग। कितना लंबा होता है ये? इतना लंबा। एक चतुर्युग में होते हैं 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग। ऐसे 1000 चतुर्युग, इतने लंबे समय तक भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, राइट। अब कोई व्यक्ति 4 दिन करके दिखाते नृत्य, तो समझना चाहिए कि गोपियों का देह चिन्मय देह है, हमारे जैसा मनुष्य का शरीर नहीं है। दिख रहा है मनुष्य जैसा, लेकिन है नहीं, चिन्मय देह है। वरना कोई कर सकता है 1000 चतुर्युग तक नृत्य, राइट? 4 दिन तक नहीं कर सकते आप। उसी प्रकार भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। और अब जब भगवान अपने मित्रों के साथ लीलाएं करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, right? ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं उनकी लीलाओं को देख के, क्योंकि वो एकदम मनुष्य जैसी लीलाएं कर रहे होते हैं। जैसे जब वो नंद बाबा जी के साथ है, देखिए यहाँ पर कितने प्यारी चित्र है। अपने सर पर कृष्णा नंद बाबा के खड़ाऊ ले आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बताओ, ये भगवान है? कितने क्यूट भगवान है, राइट? सो ही इज नॉट अ बोरिंग पर्सन, ही इज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। देखो यशोदा मैया की गोद में कैसे बैठे हैं, ये भगवान है। और फिर वो जताते भी है, वो ब्रजवासियों को बताना भी चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ, राइट। यहाँ पर तो लगता है कोई साधारण सा बालक बैठा है। अब देखो, कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। थृणावर्त जो छोटे, जब जब वो बहुत छोटे आयु के थे, उनको उठाकर आसमान में लेके जाते हैं, उनको नीचे गिराने की चेष्टा से। लेकिन भगवान अपने वजन को बढ़ा देते हैं और तृणावर्त का वध करते हैं। और देखिए अघासुर, अघासुर का वध करते हैं, जो कि विशाल सर्प के रूप में आया था, राइट। क्या ये मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। भले वो साधारण बालक लग रहे हो नंद बाबा के साथ यशोदा मैया की गोद में, लेकिन वो मनुष्य ऐसे लीलाएं नहीं कर सकता है, राइट। तो इवन वो यशोदा मैया को दिखाते भी है माटी भक्षण लीला में, पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में। यशोदा मैया देखती भी हैं, थोड़ी क्षणों के लिए वो भ्रमित भी होती हैं, लेकिन फिर छोटी हैं, हाथ छोड़ो, ये मेरा प्यारा बालक है, अपनी गोदी में बिठा देती है। और ये भगवान है। कोई भी मोहित हो जाएगा, भगवान है, इतने क्यूट, इतने प्यारे, राइट। सब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि हम उनके विषय में चर्चा करें और उनके समझें कि कैसे उनकी लीलाएं दिव्य हैं, ताकि इस देह को त्याग करके हम उनके पास जा सके, दोबारा पुनर्जन्म को प्राप्त ना हो। और हाँ, कोई पूछा जाए कि आप वैसे ये जो पूरा जगत है तीनों गुणों से मोहित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से है, तो आपको नहीं समझ पाता, आपकी लीलाओं को नहीं समझ पाता, तो आप क्यों नहीं समझा देते हैं? भगवान कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावितः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकोयम मजम अव्ययम्। इसका मतलब है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। मतलब जैसे दुर्योधन के समय पर भी कृष्ण उनके समक्ष खड़े थे, पर वो मूर्ख देख नहीं पाया कि ये भगवान है, और उनको बांधने चला, राइट। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। भगवान अपने आप को योग माया से कवर करके रखते हैं, और लोगों को वो एकदम मनुष्य जैसे दिखते हैं। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ये शिशुपाल की कथा है, राइट।
शिशुपाल कृष्ण को बहुत सारे अपशब्द बोलता है, उनको गालियां करता है, उनके सामने उनका अपमान करता है। भगवान को उनके सामने कोई अपमान कर दे, भगवान के पास तो सारा सामर्थ्य है, उसको सजा दे सकते हैं। लेकिन भगवान ने शिशुपाल की माता यानी अपनी उनकी बुआ, उनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा कर दूंगा। है? तो यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था, राजसूय यज्ञ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी। तो वहां पर भी शिशुपाल आता है और उनको दे धड़ाधड़ गालियां बकने लगता है कि अरे कृष्ण, ये तो चोर है, मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया। रुक्मणी जी की बात कर रहा है, रुक्मणी जी की शिशुपाल से शादी हुई नहीं होती है, वो ऐसे मानता है कि मेरी पत्नी है। राइट। तो इस प्रकार से वो कृष्ण के ऊपर एक के बाद एक लांछन लगाता है। तो जितने भी यहाँ पर लोग हैं ना, तो सब कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। अर्जुन है, भीम है, युधिष्ठिर महाराज है, भीष्म पितामह, उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है, पर वो सब लोग सहन करते हैं क्योंकि कृष्ण उनको शांत कर रहे हैं। राइट। अब ऐसे ऐसे करके जब 100 अपराध हो जाते हैं ना, तो कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, उनका वध करते हैं। और जैसे ही सुदर्शन उनका गला काटने वाला होता है, वो अंतिम क्षण में भगवान अपनी योग माया की जो शील उन्होंने लगाई होती है ना, उसको हटा देते हैं। तो ये जो शिशुपाल है, ये गाली बक रहा होता है, ये कृष्ण तो ऐसा है, ये कृष्ण तो वैसा है, एंड एक सेकंड के लिए ये कृष्ण तो भगवान है। राइट। ये लास्ट क्षण में वो भगवान को देख पाती, क्योंकि भगवान ने अपने योग माया का जो कवर था वो हटा दिया। और इस प्रकार क्या होता है, जब शिशुपाल की मृत्यु होती है, यानी आत्मा देह को छोड़ दिया, तो क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हुए उसने देह त्यागा, उसको सारूप की मुक्ति प्राप्त होती है, भगवान के जैसा रूप प्राप्त होता है और भगवान का धाम प्राप्त होता है। अगर भगवान ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते, तो क्या उस व्यक्ति को, जिन्होंने जीवन भर उनको गालियां दिए हैं, उनको सारूप प्रदान करते, अपना धाम प्रदान करते? इतने दयालु है, इसने जीवन भर उनको बस गालियां दी हैं, फिर भी उसको ले गए अपने साथ। तो आपको नहीं ले जाएंगे? आप तो उनको पका पका के बढ़िया बढ़िया खाना खिला के देते हो, आपको नहीं ले जाएंगे? बताइए। जब इसको ले गए शिशुपाल को, तब तो आपकी सक्सेस गारंटी तो है ना पूरी की पूरी। नहीं सर, भगवान अपने आप को योग माया से छुपा के रखते हैं। तो शिशुपाल देख नहीं पाया, आखिरी क्षण में भगवान ने उसे हटाया, तब वो देख पाया। भगवान बड़े दयालु हैं। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री जय। गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा